ये होती है हमारी सेलोफेन शीट। मैंने ये ऑर्डर की है मीशो ऐप से, जो मैंने आपको बोला था जिससे कौन बनेंगे हमारे, ये मैंने मीशो ऐप से ऑर्डर की है। ये ऐसी ऐसी 3 शीट आई है। एक बंडल के अंदर 10 शीट होती है और ये मेरी 150 की पड़ी है। देखो इतनी बड़ी होती है, ये इतनी बड़ी होती है और एक के अंदर ये 10 शीट होती है। 150 की मेरे को मिली है, ठीक है। एक सेलोफेन शीट ले लेंगे पहले, हैं किसी भी 2 सिरे को जोड़ लो, या तो आप ऐसे जोड़ लो या फिर आप ऐसे जोड़ लो, जो आपकी इच्छा है। 2 सिरों को ऐसे इकट्ठा कर लो, मतलब डबल एक के ऊपर क्या करो, 2 टाइम इसे फोल्ड कर लो। 2 टाइम किसी भी सिरे से कर लो, कोई इशू नहीं है। किसी भी सिरे से कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2 टाइम ऐसे फोल्ड करो। उसके बाद 1 टाइम और फोल्ड करो। 1 टाइम और फोल्ड करो, यानी कि ये हो गई 3 त्या। देखो 1 2 और 3 ऐसे, ठीक है। ऐसे किया, अभी देखो इतनी लंबाई में आ गया ये, है ना। तो इसको क्या करो, आप लोग इसके साथ ऐसे मिक्स करो। ऐसे मिक्स करो, ठीक है। देखो इसके साथ कर लो ऐसे मिक्स। एक और इतनी छोटी इसकी ऐसे आपको बनानी है, ऐसे। देखो इसकी लंबाई आएगी 16 और 12, 16 बाय 12। देख लो किस किस की आ रही है 16 बाय 12। ऑनलाइन कट किए हुए भी आते हैं ऑनलाइन, ठीक है। हाँ, हम इसे कट करेंगे। ये होता है कटर। जिसके पास ये नहीं है सीजर यूज कर सकता है। बट इससे क्या फायदा होता है, ये एग्जैक्ट बिना ब्रेक किए हुए कट जाता है। सीजर से थोड़ा क्या होता है ना, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कटता है। क्या करना है आपको, ऐसे कट करो, ठीक है। सेम दोबारा ऐसे। जितने भी है सब कटिंग कर दो। सिक्सटीन बाय 12 है मेरे वाले का मेजरमेंट। 16 बाय 12 बताया था मैंने। ये हो गई हमारी शीट कट। हमारी शीट है पूरी, ये हमारी पूरी शीट है। इसको फोल्ड किया ऐसे, 1 टाइम और फोल्ड किया ऐसे, ठीक है। फिर इसको ऐसे फोल्ड किया। जिसके पास शीट नहीं है, शीट लेके आके इससे सीख के करना। फिर ऐसे, ये मैंने दूसरी तरह बताया। अब इसमें बताओ, किसी को कोई थ्रेड ले लो जिसके पास हो,
कोई भी थ्रेड चलेगा। अभी कोन बनाना सीखेंगे, पिन के साथ भी और थ्रेड के साथ भी, ठीक है। एक मैंने मार्केट वाला ओपन किया है, एक मार्केट वाले से भी बताऊंगी। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, देखो कुछ भी डिजाइन नहीं है इस पे, ये देखो, है ना। एक इससे बता दूंगी, 3 कोन बनाने सिखाऊंगी आज। करें शुरू। चलो पहले करते हैं हम जो फर्स्ट टाइम हमने कट की थी शीट। अब साइड हो जाओ आप सभी। अभी 1 मिनट, पहले डिफरेंस। सिलाई वाला धागा बिल्कुल चलेगा, सिलाई वाला ले लो आप। बट जो सिलाई वाला लोगे ना, उसको आप 4 बार फोल्ड कर लो। अभी मैं फोल्ड करना बता रही हूँ। थ्रेड लिया ऐसे। जिसका सिलाई वाला है वो क्या करेंगे, देखो 1 टाइम फोल्ड, ठीक है, और 2 टाइम फोल्ड ऐसे। जिसका सिलाई वाला है वो ऐसे 4 टाइम फोल्ड करेगा, क्योंकि सिलाई का धागा बिल्कुल पतला होता है, ठीक है। सिलाई का धागा बिल्कुल पतला होता है, इसीलिए आपको क्या करना है, 4 टाइम फोल्ड। अगर आपके पास ऐसे थ्रेडिंग वाला धागा है, तो आप इसको ओनली क्या करोगे, 2 टाइम फोल्ड, ओनली 2 टाइम फोल्ड, ठीक है बस। और इसको कर लो यहां से कट। इतने की नीड पड़ेगी, जल्दी से तैयार कर लो आप ऐसे। अब 2 तरीके से हम सीखेंगे। फर्स्ट, पहले हम करते हैं पिन के साथ। क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। आपने रखा, आपने अपना रखा 4 फिंगर का वो रखो आप मेजरमेंट। 4 फिंगर पे आप रखो ऐसे अपना थ्रेड रखो, पिन रखो, जो जिसके पास है वो रखो ऐसे 4 फिंगर के पास रखा। अब उठाओ, इसको दबाओ ऐसे, ऐसे दबाओ, ऐसे दबाओ, दबाया। आप 4 टाइम करने से हमारी जो टिप है मोटी हो जाएगी, 2 टाइम करने से हमारी टिप बारीक चलेगी। ये डिफरेंस आएगा और कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। चाहे तो आप इसे 6 टाइम कर लो, जितने टाइम फोल्ड करोगे उतने मोटी टिप आएगी। अभी जो मैंने 2 टाइम फोल्ड किया है, 2 टाइम फोल्ड करने पे इस पिन जितना पतला आएगा हमारा, इस पिन जितना पतला आएगा, ठीक है। अभी आपने इतना किया ना, चाहे आप थ्रेड ले रहे हो चाहे पिन ले रहे हो, ऐसे दबा के रखो बस आप। क्लियर। अभी यहां से दबा के उठा के चलाओ, उठाओ ऐसे, ठीक है। इस कॉर्नर को पकड़ना है और अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करना है कि कॉर्नर, देखो इसके अंदर पिन ना जाए। वाइट के अंदर दिख रहा है, पिन ना जाए, ठीक है। इस होल के अंदर पिन आनी चाहिए जो हमने फोल्ड किया है, ठीक है। इसको क्या करना है, रोल करो, थोड़ा सा लूज छोड़ना है यहां से, थोड़ा सा, इतना नहीं कि पॉइंट ही निकल जाए। रोल करो, रोल करो, रोल करो, रोल करो, फिर यहां से दबाओ ऐसे। अभी क्या दिख रहा है हमें, क्या करना है आपको, थंब लेना है, थंब ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है ऐसे, ठीक है। यहां से पकड़ो और ऊपर की तरफ ऐसे खींचो, इस चीज को ऊपर की तरफ खींचो, यहां से दबा के पकड़ना है। अगर यहां से आपने लूज छोड़ दिया, ऊपर की तरफ खींचा, तो पूरा कोन खुल जाएगा ऐसे, ऐसे, ठीक है। किया रोल। अब देखो हमारा ऐसे ट्रायंगल बनना चाहिए। कई बार क्या होता है, ये ट्रायंगल बिल्कुल यहां बनता है टिप के पास, कई बार ट्रायंगल हमारा टिप के पास बनता है और कई बार ट्रायंगल हमारा यहां बनता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बीच में आना चाहिए। ये हमारे कोन का ठीक होने का निशान होता है
कि हमारा जो टिप है वो बीच में है, तो इसका मतलब हमारा कोन बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हुआ है। क्या करना है, सिर्फ आपको टेप लेनी है, कट करना है। इस कट से मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, टेप के कॉर्नर को मिलाना है। ब्लैक पे देखो, ठीक है। उसको क्या करना है, थंब पे से धीरे 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 रोल करना है, ऐसे। देखो हमारा कोन रेडी है। कहीं और टेप नहीं लगाने, कुछ नहीं करना, सिर्फ ओनली कॉर्नर पे टेप लगेगी, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं यहाँ भी टेप लगाते हैं, यहाँ भी टेप लगाते हैं, ऐसे भी टेप लगा, कुछ नहीं, सिर्फ वन टाइम। समझ में आया इतना? पहचान देख लो, जब हम इसमें अपना थंब डालें, ओनली थंब जितना हमारा पीछे से रोल होना चाहिए। ठीक होने की पहचान बता रही हूं मैं। ओनली थंब जितना हमारा पीछे से रोल होना चाहिए, जो हमारा ट्रायंगल है, सिर्फ ओनली थंब बढ़ना चाहिए, ओनली सिर्फ थंब बढ़ना चाहिए आपका, ये पहचान होगी। दूसरा हमारा ट्रायंगल की पहचान होगी। आगे से हमारी पहचान होगी ट्रायंगल पास में बनेगा, अगर बिल्कुल टिप के पास बना तो भी। बता रही थी पहचान क्या होती है हमारे कोन की। एक तो हमारा ट्रायंगल है बिल्कुल कॉर्नर पे होना चाहिए, ठीक है। कॉर्नर पे बिल्कुल यहाँ आया तो हमारा कोन गलत है, अगर यहाँ आया तो भी हमारा कोन गलत है। बिल्कुल मिडल पार्ट में होना चाहिए, इतने पार्ट के बीच में हमारा ट्रायंगल होना चाहिए। एक ये पहचान होती है। दूसरा क्या होता है, थंब हमारा आना चाहिए, बस। थंब अगर लूज है हमारा तो भी हमारा जो कोन है वो हमारा प्रैक्टिस कोन नहीं है, वो हमारा बड़ा कोन बन चुका है, ठीक है। अभी हम दोबारा से रोल करते हैं। देखो अब दोबारा ट्राई करो मेरे साथ, थ्रेड के साथ। 4 फिंगर लेना है, ठीक है। पकड़ो यहां से, इसको रोल करके लेके आओ, ऐसे। इसको ऐसे दबा के रखो टिप पे। आपका हाथ जिस साइड से भी चले, इसमें कोई इशू नहीं है कि किस साइड से हमें जाना है। आपका हाथ इस साइड से चल रहा है, आप इस साइड से चलो। मेरा हाथ इस साइड से चलता है, मैं इस साइड से चलती हूँ। आपका हाथ जिस भी डायरेक्शन में सही बैठे, उसी डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। अंदर एक कॉर्नर उठा लो, बस आप कोई भी एक कॉर्नर उठा लो, ठीक है। थ्रेड रखा, थ्रेड को पकड़ा, ऐसे फोल्ड और अंदर फोल्ड करो, थ्रेड इसके ऊपर आना चाहिए, ऐसे पकड़ा और थ्रेड इसके अंदर। देखो दिख रहा है थ्रेड, तो बिल्कुल बीच में है, मिडल पार्ट में पिन थ्रेड दिख रहा है बीच में, सेम। इसको बीच में यहां से पकड़ो टिप्पे से और रोल करो, रोल करो, रोल करो, रोल करो, रोल करो, ठीक है। यहां से थोड़ा टाइट पकड़ना। अब देखो कितना मोटा है ये, चाहे इसमें पूरा हाथ डाल लो, है ना, ऐसे हाथ डाल लो। बट आपको करना क्या है, क्या करना है, थंब लेना है, जो हमारा बीच वाला जहां हमारा थ्रेड है ना, उसको ऐसे रोल करो, मतलब ऊपर की तरफ खींचो, ऐसे ऐसे रोल करो, रोल करो, रोल करो, यहां से पकड़ो। अभी क्या करो, ऊपर की तरफ खींचो, ऐसे खींचो, थोड़ा सा लूज छोड़ना है, यहां से थोड़ा सा लूज छोड़ना है और ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे ऊपर की तरफ खींचो। थंब जितना आ जाए बस इतना ऊपर तक खींचना है और ऐसे फोल्ड करना है। अभी देखो जो हमारा पॉइंट आया वो कहाँ आया, जो हमारा पॉइंट आया वो कहाँ आया, टिप पे आया बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कोण रॉन्ग है, ओके। इसको दोबारा ओपन करो। वो किस वजह से हुआ, क्योंकि हमारा धागा बिल्कुल आगे आ चुका था, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। वंस अगेन इसके अंदर डालो, फोल्ड करो, फोल्ड करो, फोल्ड करो, बीच में हमारा थ्रेड आना चाहिए, ऐसे फोल्ड करते हुए जाओ, रोल करो, रोल करो, रोल करो। अब देखो
अब कहाँ आ रहा है, बिल्कुल नीचे, राइट। ऐसे मैं बता रही थी, या तो बिल्कुल ऊपर ना आए या बिल्कुल नीचे ना आए। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, अंदर से ऐसे अंदर की तरफ से खींचो, ऐसे आप इस चीज को खींचो, अंगूठा अंदर डाल के, जो हमारा मिडल पार्ट होता है ना, जहां हमारा थ्रेड है, इस पन्नी को खींचना है आपको, इस पार्ट को खींचना है आपको अंदर की साइड से, जहां हमारा थ्रेड दिखाई दे रहा है ना। और एक शीट है जिसको वो बोलते हैं, जिसका रोल किया होता है, फर्स्ट पार्ट होता है जो, वही हमने खींचना होता है। देखो मैंने स्विच किया और हमारा ट्रायंगल आ गया बिल्कुल बीच में, है ना, ऐसे। अभी कितनों का नहीं बना, कितने स्टूडेंट है जिनका नहीं बना अभी भी? ये फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये देखो, ये हमारे होते हैं पेंसिल कोन। बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें मैंने अपनी सारी कट की करके शीट्स डाली हुई है ऐसे। इससे क्या होगा, हमारी शीट्स बिल्कुल सीधी रहेंगी। ऐसे ही आपको डालनी है, ठीक है। या किसी कॉपी के अंदर डाल लो कि ये सीधी की सीधी रहे। अगर इसमें थोड़ा सा भी ये स्क्रैचेस आ जाते हैं ना, फिर कौन बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ओके, देखो ना, यही मेन पॉइंट है हमारा, एक पेस्ट बनाना और एक कोन बनाना। अगर इसी में प्रॉब्लम है तब हमारे डिजाइन में प्रॉब्लम है। एक बार और बताओ मैम? हाँ, मैं एक बार और बता रही हूँ, दोबारा देखो। 4 टाइम दबाओ, रोल करो, फोल्ड करो और इसके ऊपर थ्रेड को लेके आओ। अगर ऐसे नहीं आ रहा, डायरेक्ट पकड़ो थ्रेड को और उसके ऊपर फोल्ड कर दो। इतना कितने बच्चों का बन गया? मेरे साथ साथ बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ प्लीज। कितने बच्चों का बना अभी भी? कितने का नहीं बना? वंस अगेन थ्रेड पकड़ा और ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया, वंस अगेन ट्विस्ट किया, वंस अगेन। ऐसे डायरेक्ट पतला भी बना सकते हो मैम। नहीं है कि मैं बता रही हूँ कि आपका अगर ट्रायंगल यहाँ आ गया तो कौन गलत है, क्या पता वो आपसे सही भी चल जाए। मुझसे नहीं सही चलता ना वो। पता है क्या, हर आर्टिस्ट का तरीका अलग होता है, हर आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस अलग होता है। मुझसे नहीं चल रहा, क्या पता आपसे चल जाए, है ना। ट्राई करो, एक बार बनाओ, यहां तक का भी बनाओ, उसे चला के देखो, यहां तक का भी बनाओ, उसे चला के देखो। अगर आपका उसमें सेट बैठ रहा है, दैट्स इट, ओके। मैंने कल क्या बताया था, एक्सपीरियंस करो, हर चीज का एक्सपेरिमेंट करो, तब जाके आपको चीजें आएंगी। ओके, जरूरी नहीं है जो मैं बता रही हूं वही सही हो, क्या पता मेरे से अच्छे तरीके से आपको आ जाए, क्या पता आप लोग मुझे कुछ सिखा दो, है ना। ये चीजें होती है। स्कूल में टीचर नहीं देखा क्या, पढ़ाते हैं, कई बार स्टूडेंट से उनको सीखने को मिलता है, उनको फोल्ड करना सीखते हैं। अभी क्या करना है, इसको हमने करना है ओपन। हमेशा अपने पाइपिंग बैग से पेस्ट भरने के बाद आपको ऐसे ही टेपिंग करके रखनी है। कोशिश करो कि आप जितना पेस्ट बना रहे हो वो 1 डे में ही खत्म हो जाए, नेक्स्ट डे आप फ्रेश पेस्ट बनाओ। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उसको कोशिश करो 2 डेज रखो, लास्ट 3 डेज रखो, 3 दिन से ज्यादा मत रखो, ठीक है। अभी क्या करना है, पहले बड़े कोन को बताते हैं भरना। अभी क्या करना है, देखो ध्यान से, इसके अंदर ऐसे डाल लो, ऐसे डाल लो, डाला। अभी यहां से आपको प्रेशर देना है ऐसे। इससे क्या होगा, देखो पेस्ट निकलना शुरू हो रहा है, पेस्ट निकलना शुरू हो रहा है। इसको क्या करो, यहां से दबाओ, थंब से दबाओ, भरो, ऊपर से प्रेशर डालो, यहाँ थंब से नीचे करो, ऊपर से प्रेशर डालो, यहाँ थंब से नीचे करो, ऊपर से प्रेशर डालो और थंब से नीचे करो, बस ऐसे। ऐसे क्या होगा, हमारा जो पाइपिंग बैग है अंदर ही क्लीन हो जाएगा, उस पे पेस्ट नहीं लगेगा। साइड में रख दो। अभी क्या देखना है आपको, हमारा पेस्ट इतना भरा हो कि ऊपर से ओनली 2 फिंगर, देखो 2 फिंगर तक का हमारा खाली होना चाहिए ऊपर से। कौन,
हमारा कोन ऊपर से 2 फिंगर तक का खाली होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टिप लेंगे। पहले तो हम इसे फोल्ड करेंगे अच्छे से ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन करना है इसको ऐसे ऐसे, और जो हमारे ट्रायंगल के साइड में छोटा पार्ट है उसको ऐसे टेपिंग करनी है ऐसे। इस पार्ट को हमें ट्रायंगल जितना लेके आना है, इस पार्ट को हमें ट्रायंगल जितना लेके आना है ऐसे। ठीक है, और उसको क्या करना है, दबा देना है ऐसे, दबा देना है। ठीक है, ऐसे। अभी देखो 2 फिंगर जितना है। अभी ये हमारा हो गया सील। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, 1 टाइम फोल्ड, 2 टाइम फोल्ड, 3 टाइम फोल्ड। इतना फोल्ड करना है कि यहाँ तक हमारी टाइट आ जाए, मेहंदी पेस्ट तक। जब तक हमारा मेहंदी पेस्ट नहीं आता उतना टाइम हमें फोल्ड करना है। ओके, फोल्ड करने के बाद यहाँ से ट्विस्ट और यहाँ से ट्विस्ट। ठीक है, और ऊपर से ऐसे, और यहाँ से लाके आपको इसको ऐसे कर देना है। समझ में आया? 1 टाइम, फिर इस कॉर्नर से आपको उठाना है, इस कॉर्नर से उठाना है और इस कॉर्नर से टेप करना है ऐसे। ठीक है, फिर उठाना है और ऐसे ट्विस्ट करना है। हमारा कोन रेडी है, ये देखो। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं, एक और बार। अब मैं ट्रांसपेरेंट वाला फिल करके दिखाती हूँ, ट्रांसपेरेंट में थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। क्या करना है, इसके अंदर डालो, दिख रहा है, डला हुआ दिख रहा है, तो देखो। ठीक है, ऊपर से प्रेशर दो ऐसे, देखो मेहंदी निकलती हुई आपको नजर आएगी, आ रही है। इसको यहाँ पे दबा के नीचे की तरफ ड्रैग करो, पेस्ट की ओर नीचे की तरफ ड्रैग करो और ड्रैग करो। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ से अच्छे से स्वैप करो ऐसे, ताकि हमारा जो कोन है अंदर ही साफ हो जाए। ठीक है, इसको रखो साइड में। क्या करना है, पहले हमें टिप को सील करना है अच्छे से। ठीक है, टिप को सील करने के बाद हमें ट्रायंगल तक की 2 फिंगर तक का गैप छोड़ना है, ट्रायंगल तक की हमें टेपिंग करनी है। जितना हमारा ट्रायंगल है उतनी हाइट की हमने टेपिंग करनी है ऐसे। ठीक है, दिख रही है? अब इसको क्या करना है, दबा देना है ऐसे, चिपका देना है। अब देखो 2 फिंगर जितना हमारा क्या है, दिखाई दे रहा है, 2 फिंगर जितना गैप। अभी क्या करना है, जितना हमारा पेस्ट है ना उतने तक में कभी भी पूरा फिल नहीं करना है कोन। अगर आपका पूरा फिल हो जाता है कोन, देन आपको 4-5 लेयर टेप की करके 2 फिंगर जितना गैप फिर अलग से देना होगा। ओके, इसको क्या करोगे, ट्विस्ट ट्विस्ट एंड ट्विस्ट। जहां तक मेहंदी आ रही है वहां तक ट्विस्ट करो, जहां तक मेहंदी आ रही है वहां तक ट्विस्ट करो। फोल्ड, एक साइड से फोल्ड और दूसरी साइड से फोल्ड, ऐसे फोल्ड 1 टाइम और 2 टाइम ऐसे, 1 टाइम 2 टाइम एंड देन ऐसे। थोड़ा लंबा सा टुकड़ा लेना आपको टेप का इसमें, और जो हमारी ये दिख रही है ना, गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है, यहाँ पे हमने लगाना है। ठीक है, और यहाँ से इसको टाइट कर देना है ऐसे। अभी क्या करना है, हमें जो कॉर्नर दिख रहे हैं इस पे टेप करना है ऐसे, और ऐसे आपको टेप लगा देनी है। ठीक है, अभी इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे सील कर देना है। ये हो गया हमारा। फिर से करो, फिर से कर देती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ना तो हमने यहाँ टेप लगाई है, देखो यहाँ से निकलने का हुआ है ना तो हमने यहाँ टेप लगाई है और ना ही हमने पीछे टेप लगाई है।
आपकी इच्छा है आप लगाओ, बट मैं कभी भी नहीं लगाती। मेरे कोन ऐसे आसानी से चलते हैं। आप ट्राई करना, आपका ऐसे ही चलेगा। अगर ना चले तब आप टिप लगा सकते हो, बट मैं ऐसे ही चलाती हूँ। 1 टाइम और देख लो को, देखो जैसे हमारा काम खत्म हो गया। अभी हमारा इतना पेस्ट बचा है, तो हम इसे कैसे सील करेंगे? ऐसे अपना पूरा पेस्ट पीछे की तरफ ड्रैग करना है, पूरा पीछे की तरफ अच्छे से स्वैप करके। थोड़ा सा भी मेहंदी का पेस्ट ऊपर नहीं रहना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, अगर इसमें हमारा थोड़ा सा भी मेहंदी का पेस्ट रह गया तो वो सूख जाएगा। कल को अगर हमें कोन फिल करना होगा तो वो सूखा हुआ पेस्ट हमारे कोन में आएगा, जिससे हमारा कोन रुक रुक के चलेगा। इसलिए जितना भी हमारा पेस्ट है उसको पीछे की तरफ ड्रैग करना है, बिल्कुल अच्छे से ऐसे पीछे की तरफ सील करना है। उसके बाद इसके कॉर्नर पे लगा देनी है ऐसे हमने टेप, ऐसे ऐसे टेप लगा देनी है। उसके बाद फोल्ड 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। कहीं से भी गुंजाइश ना हो उसके अंदर एयर क्रॉस होने की, ठीक है। यहाँ और लंबा टुकड़ा लेके इसको प्रॉपरली सील कर दो, प्रॉपरली सील कर दो। आप अगर आपके घर पे फ्रिज तो होगा डेफिनेटली, ठीक है। पूरा पेस्ट ऐसे ही, ठीक है, बच गया है और आपको ज़्यादा दिन चलाना है। पाइपिंग बैग में नोट कैसे लगाई है जो, अरे कोई बात नहीं, अभी बताती हूँ। एक बार मैं बात बता दूँ क्या बोल रही थी। जैसे हमने पाइपिंग बैग, सबके घर में फ्रीज़र होगा, तो आपको ऐसे पाइपिंग बैग पे टेप करनी है। ब्लैक लिफाफा लेना है, ठीक है, ब्लैक पॉलीथीन होता है, उसके अंदर इसको डालना है, गांठ लगानी है, नोट लगानी है और उसको फ्रीज़र के अंदर रखना है। ऐसा करने से आप इस पेस्ट को 15 दिन तक चला सकते हो। आप इस पेस्ट को 15 दिन तक चला सकते हो अगर आप फ्रीजर में रखते हो। अगर आपका बच गया है, लेकिन मैंने कल भी बताया था आपको सिर्फ उतना ही पेस्ट बनाना है जितना आपको यूज करना है। अगर आपने 3 कोन बनाने हैं तब आप 1.5 चम्मच का पेस्ट बनाओ। अगर आपको 5 या 6 कोन बनाने हैं तब 3 स्पून का मेजरमेंट यानी 25 ग्राम का पाउडर लेके आप बनाओ। आप ट्राई करो डेली आप 25 ग्राम का ही पेस्ट बनाओ, डेली ही, ठीक है। क्यों? इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा आपके पेस्ट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि आपका पेस्ट रनी है? कैसे पता चलेगा कि आपका पेस्ट अब स्मूथ हो गया है, पाइपिंग बैग में डालने लायक हो गया? और कैसे पता चलेगा कि हमारा पेस्ट पुराना हो गया है, अब हम ये यूज के लायक नहीं रहा? अगर आप उसे रूम टेम्परेचर में रख के देखना, अपने थोड़े से पेस्ट को रूम टेम्परेचर में रख के देखना, उसमें ना साइड से अपने आप ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लैक साइड से ऑयल निकलना। वो इसलिए भी होता है, कई बार आप ऑयल ज़्यादा डाल देते हो, इसकी वजह से भी वहाँ ऑयल निकलता है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा जब आप खुद से ट्राई करोगे। लो जी, नोट कैसे लगाई। सारा पेस्ट क्या किया, पीछे की तरफ किया अच्छे से, ताकि हमारा कुछ भी सूखा हुआ पार्ट ना हो। अच्छे से ड्रैग किया। जो इसका लंबा पार्ट है, लंबा पार्ट उठाना है, अच्छे से फोल्ड करो। लंबा पार्ट उठाया, गोल घुमाया और ऐसे नोट लगा दी। नोट नहीं लगानी, आपके घर में रबड़, आपके घर में नोट नहीं लग रही, कोई इशू नहीं है। ऐसे रबड़ लो, ऐसे बिल्कुल कॉर्नर पे जहां आपका पेस्ट खत्म हो रहा है वहां पे ऐसे लगाओ और ऐसे करके रख दो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपना एक छोटा सा कमेंट इस छोटी सी वीडियो पर जरूर दें। इससे आपको नई वीडियो की अपडेट आगे मिलती रहेंगी। थैंक यू।